प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद दें। एक नए संदेश के साथ मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज का जो संदेश है वो यीशु मसीह के एक शब्द के ऊपर है। यीशु मसीह जब पानी पर चल रहे थे तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, अगर तू है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊँ। और पतरस चलने लगा और जब डूबने लगा तो उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचा। तब यीशु मसीह ने वो शब्द कहे थे और उससे कहा था कि हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। तो ये अल्प विश्वास क्या होता है, इस पर आज गौर करेंगे, क्योंकि अल्प विश्वास को अगर हम सरसरी नज़र से देखें तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, छोटा सा, थोड़ी देर का विश्वास। लेकिन अगर ये यीशु मसीह ने ये बात कही है तो इसके साथ कुछ और बात भी जुड़ी हुई है, कुछ आत्मिक बात इसमें जुड़ी हुई है। वो आज हम देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे इस बात को कि अल्प विश्वासी होना कितना घातक हमारे लिए हो सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू से लेकर अंत तक पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्रूपस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि चौथाई देश का राजा कौन था। नया नियम से सवाल है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप प्रभु के दास दासी हैं, बाइबल कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला, आपको सेमिनरी नहीं जा पाए हैं, तो हमारे पास आपके लिए एक अच्छा ऑफ़र है। हमारी जो बाइबल कॉलेज की जो किताबें हैं, 20 बुक का सेट है। अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि 20 बुक हैं इनमें और इनमें हज़ारों सरमन हैं जो कई वर्षों तक आपके काम आएंगे। तो ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठाएं और इस नंबर पर मुझे मैसेज करें। और मेरा एक अभियान है जो हम शुरू करने जा रहे हैं, मैं भी चेला। अगर इसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो कल मैंने एक पोस्ट डाली है, उसमें व्हाट्सएप नंबर है। उस नंबर पर आपको लिखना है कि मैं भी आपके इस अभियान में जुड़ना चाहता हूं या जुड़ना चाहती हूं। पूरी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा काम है, पूरे देशव्यापी अभियान है ये। इसमें आपको हमारे साथ चलना है, क्योंकि अगर आपको ज़िद है सच को फैलाने की तो आपको इस अभियान में शामिल होना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है अल्प विश्वास के घातक परिणाम। अल्प विश्वास के घातक परिणाम। इसके परिणाम जो बड़े घातक होते हैं अगर हम अल्प विश्वासी हो जाते हैं। देखिए, विश्वास 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंधविश्वास, एक होता है अल्प विश्वास, एक होता है अविश्वास और एक होता है विश्वास। हम विश्वासी बने, ना तो अंधविश्वासी बने, ना अल्प विश्वासी बने, ना अविश्वासी बने। जब हम विश्वासी बन जाते हैं तो हम उन बातों से बच जाते हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम उस वचन को देखेंगे जहाँ पर यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। ये है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय के 27 आयत से मैं पढ़ूंगा। देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 27 लिखा है, यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे।
उसने कहा, यानी कि यीशु मसीह ने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। अब 31 पद में प्रभु यीशु मसीह ने वो शब्द कहा, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? संदेह का मतलब शक। अब यहाँ पर इसको अपने दिमाग में सोचिए, एक पिक्चर बनाइए कि यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे हैं और नाव है, उसमें चेले हैं, पानी पर यीशु मसीह चलकर आ रहे हैं, तो पतरस भी उस नाव में है। पतरस ने कहा, हे प्रभु अगर तू है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु मसीह ने कहा, आ। और जब वो पानी पर चलने लगा, यीशु मसीह की तरफ उसकी नजरें हैं, वो देख रहा है यीशु मसीह को और पानी पर चल रहा है। हुआ क्या, उसने नीचे देखा, पानी की तरफ जब उसने दृष्टि की तो पानी जो है वो हिलकोरे मार रहा था, हिल रहा था ऐसे करके, तो उसके अंदर एक डर आ गया। और डर और चिंता दोनों एक दूसरे के प्राय हैं, दोनों एक साथ आते हैं। चिंता आएगी तो डर जरूर आएगा, डर आएगा तो चिंता जरूर आएगी। तो दोनों चीजें एक साथ उसके मन में समा गई। चिंता क्या थी कि मैं मर ना जाऊं, डर क्या था कि मैं मर ना जाऊं। दोनों बातों में दोनों चीजों में एक ही बात। चिंता क्या थी कि मैं डूब ना जाऊं और डर क्या था कि मैं डूब के मर ना जाऊं। तो ये चीज उसके अंदर आ गई। तब वो जब डूबने लगा, जब हम चिंता करके बैठते हैं, जब हम डर में जीने लगते हैं, तो वैसे ही हमारे साथ हो जाता है। जैसे उसने पानी को देखा तो चिंता उसके मन में आई कि मैं डूब ना जाऊं, डर उसके मन में आया कि मैं मर ना जाऊं, और जब ये बातें उसके मन में आई तो वो वैसा ही उसके साथ हो गया। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब डर या चिंता हमारे मन में समा जाते हैं तो वैसा ही हमारे साथ हो जाता है। देखिए अय्यूब की पुस्तक में क्या लिखा है, 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो अय्यूब की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 25 पद लिखा है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। मतलब जिन बात से हम डरते हैं वो हम पर आएगी। क्योंकि डर किसका होना चाहिए? खुदा का, परमेश्वर का। हमारे अंदर डर किन चीज़ों का है? मृत्यु का, शैतान का, कमी घटी का, नुकसान का, बहुत सारी बातें डर और चिंता हमारे अंदर लेकर आती हैं। यही डर किसके अंदर आ गया? पतरस के अंदर। जब तक यीशु मसीह वहाँ पर नहीं आए थे वो आराम से बैठा था नाव में, और वो हिलकोरे खा रही थी नाव आंधी में। यीशु मसीह को जब उसने देखा, तब जब वो पानी पर चलने लगा, यीशु मसीह पर उसकी जब तक उसकी निगाहें थी वो चलता रहा, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह से उसकी निगाहें हटी वो पानी में डूबने लगा। उसने पानी को देखा, हिलते हुए देखा, तो चिंता उसके मन में आई कि ये पानी मुझे कहीं गिरा ना दे, ये पानी मुझे कहीं डुबा ना दे। और फिर डर आया कि डूब गया तो मैं मर जाऊंगा। तो था तो वो बहुत बड़ा मछियारा, ऐसी बात तो नहीं है कि वो मरने से डर रहा होगा, लेकिन एक शंका तो उसके अंदर आई कि मैं डूब रहा हूं। तभी तो उसने कहा यीशु मसीह से, हे प्रभु मुझे बचा। नहीं तो वो तो बहुत बड़ा मछियारा था, वो तो समुद्र का एक कीड़ा था, वो कैसे डूब सकता था? लेकिन एक डर उसके अंदर जरूर आया। तो ये अल्प विश्वास क्या होता है? ये होता है थोड़ी देर का विश्वास करना। पतरस ने थोड़ी देर के लिए विश्वास किया प्रभु के ऊपर, और उसके बाद चिंता ने, डर ने उस विश्वास को खत्म कर दिया। वो विश्वास पे सिमट के थोड़ा सा रह गया। ठीक उसी तरह जैसे कि बहुत दिनों से कोई बीमार है और वो बेड पर पड़ा है, बहुत इलाज करवा लिया, फिर हम अपने पास्टर जी से कहते हैं, बहुत से पास्टर लोगों से प्रार्थनाएं भी करवाते हैं, फिर एक दिन हम पास्टर जी को इनवाइट करते हैं और कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना कर लीजिए, क्योंकि हमने तो बहुत इलाज कर दिया, इतनी दवाइयाँ खा ली इन्होंने, ये ठीक ही नहीं हो रहे। पास्टर जी आएंगे, प्रार्थना करेंगे बड़े विश्वास के साथ। पास्टर जी का तो विश्वास है कि मैंने प्रार्थना की है और ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन क्या घर वालों का विश्वास है या उसका विश्वास है जिसके लिए प्रार्थना की गई है? क्योंकि उनका विश्वास में आना बहुत ज़रूरी है। तो प्रार्थना की गई और उसके बाद जब पास्टर जी चले गए तो बस थोड़ी देर के लिए विश्वास किया था, जब तक पास्टर जी वहाँ पर थे। उसके बाद फिर दवाइयों में लग गए, फिर चिंता में लग गए कि अब कैसे ठीक होंगे, ये तो ठीक ही नहीं हो रहे हैं, इतने दिन हो गए बेड पे पड़े हुए। दवाई खाने के लिए मना नहीं करती बाइबल, लेकिन जब प्रार्थना करवा लिया तो ये विश्वास रखिए कि प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। उसने पाप भी किए तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी, याकूब में लिखा है। इसलिए
ये अल्प विश्वास हमारे लिए बड़ा घातक हो जाता है। हमें बनना है तो पूरा विश्वासी बनना है, क्योंकि अल्प विश्वास हमारे अंदर भय और चिंताओं को लेकर आता है, उससे हम बिंद जाते हैं और जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारे अंदर डर आता है, वैसे ही हमारे साथ होना शुरू हो जाता है, वैसे ही हो जाता है। पतरस के अंदर डर आया, वैसे उसके साथ हो गया, वो डूब ही गया। उसने सोचा कि कहीं मैं डूब ना जाऊं, वो डूबने लगा। तो ये है अल्प विश्वास का रिजल्ट, ये घातक परिणाम है अल्प विश्वास के। जब हम अल्प विश्वासी होते हैं, हम उस समय विश्वासी नहीं होते। जब हम अल्प विश्वासी होते हैं, हम उस समय परमेश्वर से दूर होते हैं। जब हम अल्प विश्वासी होते हैं, हम उस समय शैतान को प्रसन्न कर रहे होते हैं। जब हम अल्प विश्वासी होते हैं, उस समय हम एक मनुष्य होते हैं, सिर्फ विश्वासी नहीं होते। तो बहुत ज़रूरी है हमें विश्वास में बने रहना, क्योंकि जब हम विश्वासी होते हैं, तब हम प्रार्थना योद्धा भी बन सकते हैं, आराधक भी बन सकते हैं और परमेश्वर के वचन के प्रचार करने वाले भी बन सकते हैं। विश्वास के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। पतरस ने थोड़ी देर का विश्वास किया और फिर वो डूबने लगा। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसके 23 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। मरकुस 9 अध्याय और उसका 23 पद, यह लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या होता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सीधी सी बात है, अल्प विश्वासी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना, हमें अंधविश्वासी नहीं बनना, हमें अविश्वासी नहीं बनना, हमें विश्वासी बनना है, ताकि जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हमारे जीवन में हो। अगर अल्प विश्वासी बनेंगे तो जो डर, जो चिंताएं चाहती हैं हमारे जीवन में, वही होने लगता है। पतरस ने चिंता की, भय उसके अंदर आया, अल्प विश्वासी बना और वैसे इसके साथ हो गया और वो डूबने लगा। ये घातक परिणाम है अल्प विश्वास के। अगर विश्वास करना है तो पूरा विश्वास कीजिए परमेश्वर के ऊपर। जब प्रार्थना की गई है तो मान लीजिए कि प्रभु ने प्रार्थना को सुन लिया और चंगाई दे दी है। अगर प्रार्थना की गई है तो मान लीजिए कि यीशु मसीह ने सुन लिया और हमें आशीषित कर दिया है, हमें सब कुछ दे दिया जो कुछ भी हमने मांगा है। हाँ, अगर जरा सा भी यीशु मसीह ने कहा राई के दाने के बराबर भी अगर आपका विश्वास है और आप कहोगे पहाड़ से कि समुद्र में जा गिर, तो ऐसा हो जाएगा। राई के दाने के बराबर की बात की है यीशु मसीह ने। लेकिन अगर हम बड़ा विश्वास रखेंगे तो उसका बड़ा प्रतिफल हम जरूर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि चौथाई देश का राजा कौन था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना। 20 बुक का सेट है जिसमें हजारों सरमन है जो कई वर्षों तक आपके काम आएंगे। चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए, उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और मेरा जो मुहिम है, जो मेरा जो काम है कि मैं भी चेला, इसमें शामिल होने के लिए कल की पोस्ट देखिए, उसमें नंबर है, नया नंबर है मेरा, उसमें आपको मैसेज करना है कि मुझे मैं भी चेला में शामिल कर लीजिए। आपको तुरंत शामिल किया जाएगा और आगे की कार्रवाई आपको बताई जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और विश्वासी बनिए। अल्प विश्वासी, अंधविश्वासी या अविश्वासी मत बनिए। जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे साथ होने लग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।